प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम 10वीं क्लास की बात करते हैं, सबसे पहले हमने 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की थी और जो हमारा प्रथम वीडियो है व्याकरण को लेकर के, उसमें हमने कारक प्रकरण को लेकर के पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं हम कारक के बाद प्रत्यय में देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार की होती है, इसके कितने भेद होते हैं। तो 10वीं क्लास का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें वैसे तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन समझने के अनुसार हम कुछ प्रत्ययों को लेते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से समझ में आ सके और आपके मार्क्स नहीं कटे। तो चलिए आज हम 3 प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले है अपने क्षत्रिय प्रत्यय, उसके बाद शानच प्रत्यय और मतुप प्रत्यय। सबसे पहले है क्षत्रिय प्रत्यय। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी प्रकृति कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, शब्द कौन सा है, और उसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। क्षत्रिय प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जो तीनों लिंगों में चलती है। तो चलिए इन उदाहरणों के माध्यम से हम क्षत्रिय प्रत्यय को समझते हैं। पठ प्लस क्षत्रिय, लिख क्षत्रिय, पच क्षत्रिय, दृश्य क्षत्रिय, उसी प्रकार गम, गण, नि और पा। इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि क्षत्रिय प्रत्यय की पहचान कैसे होगी और कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार कौन सा शब्द आएगा तो वहां पे क्षत्रिय प्रत्यय होगी। चलिए अब शब्दों को देखते हैं। पठत, लिखत, पचत, पश्यत, गच्छत, गणयत, नयत और पीबत। अब ध्यान आपको यह रखना है कि जितने भी शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, सभी शब्दों के नीचे लाल कलर के मार्कर से अंडरलाइन कर रखा है। वो इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके कि इनकी पहचान कैसे होगी। तो सबसे पहले है पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग और अंत में है अपने नपुंसक लिंग। अब इनको पहचानने की ट्रिक देखते हैं, किस प्रकार इनकी पहचान होगी। चलिए सबसे पहले है पुल्लिंग। अब प्रकृति है पठ और शब्द हो जाएगा पठत। जैसे धातु रूप आपने पढ़ रखी है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाव। जिस किसी शब्द या जिस किसी धातु या प्रकृति के पीछे आधा न आएगा, देखिए पठन आधा न है, लिखन आधा न है, पचन, पश्यन, गच्छन, गणयन, नयन, पिबन। जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे क्षत्रिय प्रत्यय में, उन सभी पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या आएगा, हलंत वाला न आएगा। तो अगर परीक्षा में आपको ऐसा कोई शब्द दिखता है जिसके पीछे हलंत वाला न है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए स्त्रीलिंग। वो ही शब्द, लेकिन पहचानने का तरीका हमें देखना है। वैसे इनको सूत्रों के माध्यम से भी और समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार इसको हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करें ताकि आपके अंक कहीं पे कटे नहीं। देखिए अंडरलाइन कर रखा लाल मार्कर से, क्यों? क्योंकि हर शब्द के पीछे क्या है, आधा न और बड़ी ती। जैसे पठंती, लिखंती, पचंती, पश्यंती, गच्छन्ति, गणयंती, नयंती और पिबंती। किसी भी शब्द के पीछे अगर आधा न और बड़ी ती आ रही है तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। किस प्रत्यय में, क्षत्रिय प्रत्यय में। और देखिए नपुंसक लिंग, इसको भी पहचानने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। कैसे? अगर किसी शब्द के अंत में त के नीचे हलंत है तो वो हो जाएगा हमारी क्षत्रिय प्रत्यय। जैसे पठत, लिखत, पचत, पश्यत, गच्छत, गणयत, नयत और पीबत। तो इस प्रकार इन शब्दों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय को पहचानने का तरीका कौन सा है। अगर पुल्लिंग शब्द होगा तो शब्द के अंत में क्या होगा, हलंत वाला न होगा। अगर स्त्रीलिंग शब्द होगा तो क्या होगा, शब्द के अंत में आधा न और बड़ी ती होगी।
और अगर नपुंसक लिंग है तो हो जाएगा अंत में हलंत वाला त। अब आगे देखते हैं अपन शानच प्रत्यय जो हमारे सेकंड नंबर पर है। अब इसको भी पहचानने की कुछ सिंबल है, कुछ उनके चिन्ह हैं जिसके माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो शानच प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलती है। अब देखना यह है हमें कि जो हमारी पहले क्षत्रिय प्रत्यय थी वो चलती है परस्मैय पद में। धातु दो प्रकार की होती है, परस्मैय पद और आत्मनेय पद। क्षत्रिय प्रत्यय वो चलती है परस्मैय पद, जिसे कैसे लिखेंगे अपन, पठति, पठतः, पठन्ति। और जो शानच प्रत्यय है वो चलती है आत्मनेय पद में, जिसको कैसे लिखेंगे, सेवते, सेव्यते, सेवध्वे। अब देखते हैं प्रकृति, जैसे सेव, पच, कंप, मन, शुभ, धा, यच, दा। ये कुछ हमने यहाँ पे प्रकृति इनकी ली है धातुओं को, जिनके माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार शानच प्रत्यय की जानकारी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, चलिए सबसे पहले सेव और शानच कैसे मिलेगा। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, अगर परीक्षा में आपको कोई शब्द दिया जाता है तो कैसे पता चलेगा कि वो किस प्रत्यय का है। तो देखिए, अगर किसी भी शब्द के अंत में मानह आएगा तो वो हो जाएगा अपने पुल्लिंग हो जाएगा। अगर आएगा माना तो वो हो जाएगा अपने स्त्रीलिंग, और अगर आता है मानम तो हो जाएगा नपुंसक लिंग। तो चलिए, सेव मानह पुल्लिंग, पच मानह, कंप मानह, मन्य मानह, शोभ मानह, ददानः, यजमानः, ददानः। अगर आनह, आनह, आनह किसी भी धातु के पीछे आ रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग में शानच प्रत्यय। और अगर सेव माना, पच माना, कंप माना, मन्य माना, शोभा माना, दधाना, यजमाना, ददाना, अगर आना आना आ रहा है किसी भी धातु के अंत में तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। और अगर मानम, 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 मन्य मानम, शोभ मानम, ददानम, यजमानम आ रहा है तो हो जाएगा हमारे नपुंसक लिंग, जो किसके अंदर आएगा, शानच प्रत्यय के अंदर आएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी प्रकृति के बाद, धातु के बाद या शब्द के बाद मानह, माना या मानम आ रहा है तो हो जाएगा हमारा शानच प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या ध्यान रखना था, पुल्लिंग होगा तो हलंत वाला न, स्त्रीलिंग होगा तो आदि न के बाद बड़ी ती, और अगर नपुंसक लिंग है तो हलंत वाला तो। लेकिन अगर शानच प्रत्यय आएगी तो हो जाएगा मानह, स्त्रीलिंग होगा तो माना, और अगर नपुंसक लिंग होगा तो हो जाएगा हमारा मानम। तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि किस शब्द के अंत में कौन सा शब्द आएगा या कौन से पद जुड़ जाएंगे, कौन से वर्ण जुड़ जाएंगे, जिसके बाद हमें प्रत्यय की जानकारी हो पाएगी। उसके बाद अपने मतुप प्रत्यय, सबसे पहले देख ली हमने क्षत्रिय प्रत्यय, उसके बाद देख ली शानच प्रत्यय। उन दोनों को पहचानने के तरीके भी हमने सीख लिए। अब देखना मतुप प्रत्यय किस प्रकार इसकी पहचान हमें होगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रकृति के शब्दों को देखना, जैसे धन, गुण, रूप, ज्ञान, फल, गो, मति और धी। परीक्षा के अंदर भी इन्हीं में से बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। अब मतुप को मिलाकर के किस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान होगी। अब इसको समझने के लिए आपको क्षत्रिय प्रत्यय का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही मिलते जुलते उदाहरण इसके अंदर होते हैं। कैसे, जैसे धनवान, आधा न क्षत्रिय के अंदर भी था और मतुप के अंदर भी है। धनवती, आधा न और बड़ी ती क्षत्रिय के अंदर भी है और मतुप के अंदर भी है। और आधा तो क्षत्रिय प्रत्यय के अंदर भी है और मतुप प्रत्यय के अंदर भी है। अब पहचानने का तरीका क्या है कि जहां पे आधे न के आगे आ की मात्रा आ जाए, देखिए धनवान, गुणवान, रूपवान, अगर आधे न के आगे क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है तो हो जाएगा मतुप प्रत्यय।
और केवल आधा न आ रहा तो हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय। अगर धनवती व के बाद बड़ी ती आ रही है तो हो जाएगी मतु प्रत्यय, और अगर आधे न के बाद बड़ी ती आ रही है तो हो जाएगी क्षत्रिय प्रत्यय। फिर है धनवत, अगर आधे त के आगे वो आ रहा है तो हो जाएगा मतु प्रत्यय, और केवल आधा त आ रहा है तो हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय। तो फिर से देख लीजिए, धनवान, गुणवान, रूपवान, ज्ञानवान, फलवान, गोमान, मतिमान और धीमान, ये सारे शब्द किसके अंदर आ जाएंगे? पुल्लिंग शब्द के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अपन स्त्रीलिंग, जैसे धनवती, गुणवती, रूपवती, ज्ञानवती, फलवती और गोमती, ये भी सब आ जाएंगे स्त्रीलिंग मतु प्रत्यय के अंदर। और अंत में बचा अपने नपुंसक लिंग, जिसमें आपको देखना है धनवत, गुणवत, रूपवत, ज्ञानवत, फलवत, गोमत, मतिमत और धीमत, ये सारे आ जाएंगे अपने मतु प्रत्यय के अंदर। अब देखते हैं इन्हीं के माध्यम से परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनको हल करना है, ताकि आपके एक भी मार्क्स, एक भी अंक कटे नहीं। अब आपको 3-3 शब्द दिए जाते हैं, जैसे कि आपके आ गया धनवान, प्रत्यय और प्रकृति अलग अलग करनी होती है। तो आपको देखना है कि धनवान पीछे क्या आ रहा है? वान आ रहा है, इसका मतलब कौन सी प्रत्यय हो जाएगी? मतु प्रत्यय हो जाएगी। तो आगे का जो धन शब्द है उसे क्या कर दो आप? अलग कर दो, और बीच में प्लस का निशान बना के आगे लिख दो मतु प्रत्यय, तो आपके मार्क्स बिल्कुल पूरे मिलेंगे। उसी प्रकार अगर शानिच प्रत्यय आएगी तो क्या लिखा आएगा? सेव मा न, तो सेव को अलग कर दो और मान को अलग कर दो, क्या हो जाएगा? शानच प्रत्यय हो जाएगी। इस प्रकार लिखना है। और अगर आपके क्षत्रिय प्रत्यय आ रही है तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपको पहले बताया है, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा गच्छत, तो उसके अंदर क्या करना है? आपको ध्यान रखना है, अगर आधा न आ रहा है, आधे न के बाद बड़ी ती आ रही है, या आधा त आ रहा है, तो उसको पहचान करके आपको अलग अलग शब्दों को करना पड़ेगा। इस प्रकार आपकी प्रत्यय के अंदर जो क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय और मतु प्रत्यय, ये हमारे पूर्ण हो जाती है। मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।